कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये पहला प्रेस्टिक सेट है और ये जो है आप लोगों के प्रेस्टिक सेट डेली चलेगा, ठीक है? जिस तरह के आप लोग जो है देख रहे हैं थंबनेल में। आप लोगों के ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देखिए आपके जो है आरपीएफ के एग्जाम में बहुत ही कम समय बच चुका है, ठीक है? मान के चलिए कि आपका जो है जनवरी में जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है। 1 जनवरी के बाद जो है जो है जनवरी के बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम जो है डेट आ जाएगा क्योंकि देखिए जनवरी में ही आपके पास समय बचा हुआ है क्योंकि फरवरी में तो आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, तो आप लोगों के पास केवल दिसंबर भर समय है, ठीक है? तो डेली क्लास को कीजिए बेहतरीन तरीके से। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है डेली ये प्रेस्टिक सेट लगाते रहिए। ये पहला प्रेस्टिक सेट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर जो है आप लोगों के जो है सिलेबस वाइज भी आप लोगों का जो है यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। रीजनिंग के पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेज, कुर्सी, फर्नीचर के बीच जो है हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है? आप लोगों को मालूम है कि रीजनिंग में जो है 35 क्वेश्चन आरपीएफ में आने वाला है। अगर आपने 35 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चनों को सही कर देते हैं तो 100% रिजल्ट बनने वाला है क्योंकि देखिए मेन जो है इसमें है वो है रीजनिंग। क्योंकि 35 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे क्वेश्चन होता है और 35 में 35 लाने का जो है यहाँ पे हम दावा रखते हैं अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक है उसको सारा कवर करेंगे 1 मंथ के अंदर। प्रीवियस ईयर सारा खत्म कर देंगे 5 से 7 दिन में, ठीक है? तो देखिए मेज और कुर्सी के बीच का जो है यहाँ पे संबंध हम लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का क्या, तो कहिएगा फर्नीचर, ठीक है? फर्नीचर में जो है आप लोगों का कोई बोलेगा फर्नीचर, फर्नीचर मतलब हो गया कुर्सी, मेज, टेबल, पलंग, जितने भी आपके जो है एस्टिमेट है, ठीक है? जो बढ़ई यूज करता है बनाता है वो सभी फर्नीचर के ही समान आता है। तो यहाँ पे कुर्सी आ जाएगा और उसी के अंदर जो है मेज होता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप लोगों को इस प्रश्न का वेन डायग्राम बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न है। मैंने जो है एक टॉपिक से दो प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि जो है आप लोगों को वो प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ सके, वो टॉपिक जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है? कह रहा है कि शेर, लोमड़ी जो है मांस भक्षी, इसमें जो है आप लोग को वेन डायग्राम बनाना है। और जो भी मेरे दोस्त जो है आरपीएफ एसआई का भी पेपर देने वाले हैं उनका भी एग्जाम मालूम है आप लोगों को कि जो है 2 आप लोगों के दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप लोगों को रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें रीजनिंग आता है तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेगा, मैंने अभी इस तरह के प्रश्न बनाया था और इस प्रश्न का जवाब मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दूसरे का उत्तर बताएं कि ए होगा या बी होगा या सी होगा, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। चलिएगा देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए ये जो है शेर होता है ये मांसाहारी मांस भक्षी जानवर होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि शेर एक प्रकार का मांस भक्षी जानवर है और लोमड़ी भी एक प्रकार का मांस भक्षी जानवर है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दोनों मांस भक्षी जानवर है, यानी कि जो है आप लोगों का ये हो जाएगा मांस भक्षी, ठीक है? इसके अंदर आ जाएगा लोमड़ी और इसी के अंदर आ जाएगा शेर, यानी कि जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है हर एक प्रश्न यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास में आना है और जो है अब तक जो है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यूट्यूब पर जो है इससे बेहतर क्लास कहीं पर नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी जो है आप लोग जो है कितने रुपया देकर जो है पेड क्लास को कीनते हैं उससे बेहतर यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है?
दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। अब जो है इसमें वर्गों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। सभी लोग जो है इस प्रश्न में वर्गों की संख्या काउंट करेंगे। मैंने जो है आप लोगों को बताया है कि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में तो 100% तय है कि आने वाला है। और देखिए आपके जब एग्जाम में 35 प्रश्न पूछने वाला है तो हर जो है चैप्टर से समझ लीजिए कि दो दो प्रश्न आएगा, क्योंकि आपके रीजनिंग के जो है 20 से 22 चैप्टर है और 35 प्रश्न पूछना है, तो समझ लीजिए कि दो दो प्रश्न एक एक चैप्टर से आने वाला है। तो देखिए वर्ग जो होता है आप लोगों को सीधा सीधी गिनने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है और इसको इस तरह से बना दिया गया है, तो वर्ग जो है एक, यहाँ पे गिन लीजिए 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला, छोटे छोटे 4 और ये एक बड़ा वाला इसमें हो जाएगा, मतलब इसमें होगा टोटल 5। और सेम टू सेम उसी तरह के आपको फिगर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसमें कहिएगा 5 हो जाएगा, उसी के अनुसार यहाँ पे भी तो 5 होगा। जब उसमें 5 है तो यहाँ पे भी आप लोगों के 5 हो जाएगा। और 5 के बाद से देखिए यहाँ पे एक जो है आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बन जाएगा आप लोगों का और एक जो है आप लोगों का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो एक और एक यहाँ पे हो रहा है 2 और 5 और यहाँ पे 5 कितना हुआ 10। तो 10 और यहाँ पे आप लोगों का कितना हो गया 2 कितना हुआ 12। तो कहिएगा कि इसमें जो है टोटल जो है वर्गों की संख्या 12 है, ठीक है। कितना है 12। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ जो है आप लोगों के कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए जो है चक्षु प्रकाशन का जो है मॉडल सेट, जिसमें 20 मॉडल सेट है, ठीक है। यदि आप इन 20 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरह के प्रश्न भी है आप लोगों के यहाँ पे सामने इस मॉडल सेट में, ठीक है। तो इसको जरूर जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है पेपर देने से पहले इसको आप लोग जरूर लगा लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल और उसके साथ जो है आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा हर एक प्रश्न का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। के अलावा आप लोग और भी यहाँ पे जो है बुक ले सकते हैं। आपको चक्षु प्रकाशन का जो है आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये जो है आप लोगों के बुक्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, ठीक है। ये भी फिगर काउंटिंग से है और ये थोड़ा सा हट के मैंने आप लोगों को बोला है कि हर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे मिलेगा, केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास में आना है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। वृत्तों की संख्या संख्या जो है आप लोगों को काउंट करना है। और ये प्रश्न तो आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही लाजवाब है। वृत्तों की संख्या काउंट करना है इसमें, ठीक है। चलिएगा बताइएगा। आप लोगों के सामने जो है हम हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड देंगे। और ये प्रेस्टिक सेट है तो आप लोगों को खुद से प्रेस्टिक करना है, ठीक है। क्लास में जो है आप लोगों को क्लास भी कराया जा रहा है, लेकिन पहले जो है प्रेस्टिक सेट लगाना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, क्योंकि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, ये हम लोगों को पहले जो है मालूम होना चाहिए। फिर उसके अनुसार जो अगर हम तैयारी करेंगे तो बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे जो है वृत्तों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद से यहाँ पे याद रखिएगा 5 छोटे छोटे हो गए, उसके बाद से यहाँ पे हो गए 2, ठीक है। और 2 यहाँ पे हो गए, 2 उसी प्रकार यहाँ पे हो गए और 2 जो है आप लोगों के यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। 8 के बाद 5, 8 5 8 5 13, 13 के बाद से ये बड़ा वाला हो गया 14, ये बड़ा वाला हो गया 15, ये बड़ा वाला हो गया 16 और ये बड़ा वाला हो गया आप लोगों का 17, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है टोटल वृत्तों की संख्या जो है आप लोगों के है 17। तो 17 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने
प्रश्न को नहीं बनाया है, खुद जो है आप लोगों के रेलवे की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न खुद से बनाया गया है, नहीं। ये सारे प्रश्न पहले जो है हम लोग आप लोगों से बोला है कि ये जो है आप लोगों के जो है बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी के जो है आप लोगों को पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आने के चांसेस जिनका ज्यादा है उनको भी हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और कुछ जो है आपके सब्जेक्ट के अनुसार प्रश्न को यहाँ पे डाला गया है ताकि आप लोगों को बेहतरीन तैयारी हो सके। कह रहे सुमित तथा जो है अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि 40 वर्ष पश्चात सुमित की आयु जो है 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। यह कह रहा है कि 20 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु 62 वर्ष की हो जाएगी। तो अमित की वर्तमान आयु हम लोगों से पूछा गया है कि कितना इस समय जो है अमित की आयु है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आप लोग जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो देखिए प्रश्न को पहले अगर हम समझ जाते हैं बेहतरीन तरीके से, तो कभी भी मेरा मानना है कि वो प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए एक सुमित लड़का है, उसको हम एस से लिख देते हैं, ठीक है। इनके दोनों का जो है अनुपात, एक जो है अमित है, ठीक है। ये दो लड़के हो गए, इनके आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, एक का है 3:4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी चीज अनुपात में दिया जाए, ठीक है, ये एज हो गया अनुपात में। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सुमित की जो आयु है, ठीक है, तो सुमित का आयु यहाँ पे हम मान लेंगे 3x है, ठीक है। और यहाँ पे अमित की आयु जो है आप लोगों के 4x है। दोनों आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक का एज है 3x, दूसरे का एज है 4x। अब जो है आप लोगों को इसमें जो है अलग अलग बात कहा गया है, ठीक है। पहला जो बात इस यह कह रहा है कि यदि 25 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो किसकी आयु की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के बात कर रहा है सुमित का, कि 25 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु जो है 62 वर्ष हो जाएगी। सुमित की आयु फिलहाल कितने वर्ष की है सुमित, तो यहाँ पे कहिएगा 3 वर्ष का, ठीक है। और 20 वर्ष बाद, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो इसका एज हो जाएगा कितना, 62 वर्ष। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 62 और माइनस का 20, ठीक है। घट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 42, यही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 42 बट्टा कितना, तो यहाँ पे 3, क्योंकि x के आगे कितना है 3 है। अब ये कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 14, 3 के पहाड़ में 14 बार आएगा ना, तो 14 तिया 42, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 14। अब ये हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि अमित की आयु, अमित की आयु कहाँ पे है, आप लोग आ जाइए यहाँ पे देखिए अमित का आयु 4x है, ठीक है। तो 4 और x के जगह पे कितना वैल्यू आया है 14, तो 14 में 4 से गुणा करेंगे, 14 चौका कितना हो गया 56, यानी अमित का जो एज है हम लोगों के सामने आ जाएगा 56 वर्ष का, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो है आप लोगों की क्लास डेली जो है आप लोगों को ये प्रेस्टिक सेट करना है, तो प्लीज जो है आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए मेरे दोस्त। कह रहा है अगला प्रश्न देखिए कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा मानना है कि आपके 35 में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला ये ही है, श्रृंखला लुप्त संख्या। यही आप लोगों के टॉपिक से जो है हमको लगता है कि 5 से 7 प्रश्न तो इसी जो है टॉपिक से पूछेगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के बहुत ही रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, लुप्त संख्या श्रृंखला, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप लोगों के दिमाग घुमाने वाला प्रश्न होता है, तो आप लोग इसको ज्यादातर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है 4, 4 से लिखा है जो है 8, ठीक है। तो कहेंगे कि इसमें जो है 4 जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 8 से लिखा है 12, यानी कि 4 जोड़ दिया है। 12 से लिखा है 16, यानी कि 4 जोड़ दिया गया है। 16 से फिर हम क्या करेंगे, देखिए पहले 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो फिर हम भी 4 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 20, और 20 में फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। यानी श्रृंखला में जो है आप लोगों को 4 4 4 4 जोड़ के बनाना था।
तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। सबको सभी से बन गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न था। अब देखिए 35 ठो प्रश्न आप में देगा, कहिएगा कि इतना थोड़ी हलवा प्रश्न पूछ देगा। तो देखिए जो आपका जो है आपके 35 ठो जो प्रश्न बनाने वाला है वो सभी प्रश्न भारी थोड़ी ना पूछता है। आपके जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जो है 10 से 8 से 10 ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे जो है नहीं बन सकता है, उसी का तैयारी करना है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि आपके 25 क्वेश्चन सभी लड़के बना लेंगे जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे वही हार्ड दिया जाएगा, तो उसी का तैयारी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सब चीज बता रहा हूँ। दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो पेपर दिया हुआ है वो तो जानता है कि सभी प्रश्न जो है भारी नहीं आता है। यहाँ पे जो श्रृंखला मैंने बताया उस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये नहीं होता है कि एक प्रश्न दे दिया तो सारे प्रश्न कहिएगा कि इतना हलवा थोड़ी ना प्रश्न पूछ देगा। भाई साहब वैसा ही प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। चलिएगा देखिएगा, कुछ भारी रहेगा, कुछ आपको आसान भी रहेगा। अगर 3500 भारी दे दिया जाएगा तो पता चलेगा कि आपको 35 क्वेश्चन बनाने में 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को टाइम भी देखना है कि आपके पास से कितना समय एक क्वेश्चन पर दिया है, उसी लेवल के प्रश्न तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये श्रृंखला आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई दे रहा है, 225, 289, 441। कुछ दिमाग में आइडिया आप लोगों के पास आ गया होगा कि भाई साहब ये तो यहाँ पे सीधा सीधी हमको ये बताया जा रहा है कि ये वर्ग जो है सभी ये अक्षर लिखे गए हैं ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं। जैसे 200 जो है 15 लिखा गया है, ये 25 लिखा है, ये 15 का वर्ग है। और यहाँ पे आप लोगों के 289 लिखा गया है, ये तो सीधा सीधी 17 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे 421 जो होता है ये 441 जो होता है ये 21 का वर्ग है, ठीक है। अब जो है तीनों हो गया तो देखिए 15 से यहाँ पे 17 हो गया, कितना 2 प्लस करके। 17 से जब 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यानी कि 19 का वर्ग करेंगे, फिर 19 के बाद 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 21, ठीक है। तो अब जो है इन प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 19 का वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा 361। 361 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोगों को जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वर्ग और क्यू आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है क्योंकि इस पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में आप लोगों को लुप्त पद जो है यहाँ पे बताना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि लुप्त पद जो है इसमें कौन सा होने वाला है। आ जाइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेहतरीन तरीके से क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेज है। अब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत करने वाला है। श्रृंखला जो है बहुत ही लंबा है तो इसमें मजा आने वाला है। आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा हलवा प्रश्न था, तो अब जो है इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखिए हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, आप सॉल्व भी कीजिएगा। आपका फंसेगा भी जिस तरह से एग्जाम में बनता है प्रश्न, क्योंकि ये प्रेस्टिक सेट बनाया गया है, ठीक है। चलिएगा अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हर टाइप के प्रश्न हैं। 7 से 11 हो गया, कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 3 जोड़, सॉरी 4 से 7 हो गया, 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे जो है 7 से 11 हो गया, 4 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिएगा 11 से 18 हो गया, कितना जोड़ा हो गया होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया होगा। और यहाँ पे कितना जोड़ा है, 11 जोड़ा है 18 से 29 होने में। यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 18 जोड़ दिया है, तो इसके आगे क्या जोड़ेगा ये हम लोगों से को नहीं मालूम है। तो यहाँ से देखिए 3 से जो है 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 18, कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्या जोड़ना है ये हमको लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुरंत हम इस लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पे आ जाएंगे। और दूसरा लॉजिक इसमें ये लगा सकते हैं हम लोग कि 4 और 7 दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 + 7 कर देते हैं तो ये कितना होता है, 4 + 7, तो कहिएगा 11 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
अब देखिए, अब 7 और 11 को जोड़ते हैं तो 7 11 कितना होता है 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। मतलब इसका ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला वैल्यू मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर आपका अगला वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। देखने की कोशिश कीजिएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 47 मिल जाएगा, और 29 और 47 को अब जोड़ लेंगे, 29 और जो है 47, यही दो वर्ड हैं आप लोगों को इसके आगे जो है वैल्यू प्राप्त करने का। तो इन दोनों वर्डों को हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 7 16 के 6, 4 और 2 6, एक हासिल 7, यानी कि 76 हो जाएगा। 76 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब हम चाहते हैं कि सभी लोग दें। सभी लोगों का ये प्रश्न का जवाब आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है आप लोगों के सामने बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 71, 71 से हो गया यहाँ पे 62, कहिएगा कि यहाँ पे माइनस का 9 किया गया होगा, ठीक है। 62 से हो गया 53, 62 से जो है 53 हो गया, यानी कि माइनस का 9 करेंगे, ठीक है। 53 से 44 हो गया, यानी कि माइनस का 9 किया गया है। 44 से 35 हो गया, यानी कि माइनस का 9 यहाँ पे भी किया गया है। 35 से जो है 26 हो गया, यानी कि माइनस का 9 यहाँ पे भी किया गया है। देखिएगा इसमें जो है -9 -9 -9 -9 और -9 करके बना रहा है, तो इसके आगे भी हम भी -9 कर देंगे तो 26 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का जो है 17, ठीक है। तो 17 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली क्लास में आइए, इसी तरह के प्रश्न को बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही बेहतर आपके रिजल्ट आने वाले हैं। हर एक टाइप के प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसमें जो है कौन सी संख्या होने वाली है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं सबका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। 10वें का क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से सबका यहाँ पे उत्तर आएगा। क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग निकाल सकते हैं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए ABCD पे, ठीक है, मतलब ABCD के कोड पे जब भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ जो है ABCD के कोड याद रखना है। कभी भी जिंदगी में ये प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। इसका कोड होता है A का 1, C का कोड होता है 3, F का कोड होता है 6 और K का कोड होता है 11। कहने का मतलब ये है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जाके इन प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1 से लिखा हुआ है 3। अब जो है 1 से 3 कब होगा, कहिएगा कि इसमें 2 प्लस कर दिया है। 3 से 6 कब होगा, जब इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। 6 से 11 कब होगा, जब इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 3 5, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे 7, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा है। 5 के बाद सीधा 7 अभाज्य संख्या होता है, तो 11 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 18। और 18 पे कौन सी संख्या आती है ये अब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ही इन प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं। तो ये 18 पे होता है R,
और आर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेली क्लास में आइएगा तो क्लास में ही आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि डेली डेली प्रश्न जब इसी तरह के बनाएंगे तो हम लोगों को डेली जो है आप लोगों के ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है और इस तरह से मालूम है आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पिछला जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं सबका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि इस प्रश्न का क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 49, 49 से लिख दिया यहाँ पे 343, यहाँ पे लिखा है 64, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखा गया है 49, ये तो 7 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों का कितना 300 जो है 300 जो है 43, ये 7 का भाई साहब क्यूब होता है। पहले स्क्वायर लिखा है फिर क्यूब लिखा है। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे। ये जो है आप लोगों का 64 क्या है, 8 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या करना है, अब 8 का क्यूब कर देना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है ये पहले आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे नहीं याद है तो 8 को 3 बार लिख के गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है 512 और 512 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। एनालॉजी का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है चंद्रमा, चंद्रयान, मंगल, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाले हैं। जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी बना देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो। ठीक है, कि चंद्रमा का जो है संबंध चंद्रयान से है। ठीक है, चंद्रमा पर जो वस्तु भेजी जाएगी, जो जाएगा उसको बोलते हैं चंद्रयान। ठीक है, तो मंगल पे जिस वस्तु को भेजेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो जो है मंगलयान है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, मंगलयान। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और जो है आप लोगों को एक और प्रश्न इसी तरह का रहेगा और इसमें जो है सभी लोग फंसने वाले हैं। आप लोगों को वो तो प्रश्न हल हुआ था, अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है प्रश्न लेवल का। अब जो है बताइएगा, लिखा है फ्रेंच, फ्रांस, डच, यहाँ पे वाट। चलिएगा आइएगा, अब बताइएगा। आप लोगों के सामने 10 सेकंड का समय है। जितने भी मेरे दोस्त जो है जीके ज्यादातर पढ़ते हैं वो तो इजीली जो है इन प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि ये जीके के प्रश्न है। ठीक है, जीके के प्रश्न से इसको बनाया गया है और एनालॉजी इसी तरह से बनाया जाता है। राज्य राजधानी पे बना दिया जाएगा, मुद्रा और जो है देश पे बना दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो है इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, मुद्रा, देश, किस देश की कौन सी मुद्रा है, किस देश की कौन सी राजधानी है। जैसे कि फ्रेंच जो होता है ये फ्रांस की क्या है, भाषा है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं भाषा हिंदी, उस तरह से फ्रांस जो देश है उसमें जो है क्या बोला जाता है, फ्रेंच भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डच कहाँ पे बोला जाता है, किस देश में, ये आप लोगों से पूछा गया है। डच जो है एक भाषा है, जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, आपका जो भी है पंजाबी बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो है डच किस देश का जो है आप लोगों का भाषा है, तो कहिएगा ये जो है हालैंड का है। ठीक है, हालैंड जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है 7वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा बताइएगा 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। किसी प्रकार के डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए 9 लिखा है, 9 से 11 हो गया। ठीक है, 9 से 11 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 प्लस कर देंगे। 11 से लिखा हुआ है 15, कब होगा, जब इसमें हम लोग 4 को प्लस कर देंगे।
11 से 15 से लिखा हुआ है 21, तो 15 छः 21 मतलब 6 जोड़ा गया होता है। इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग एक और श्रृंखला बनाएंगे, 2 से 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 से 4 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। 4 से 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 से 6 कब होगा, जब इसमें फिर हम 2 जोड़ देंगे। 6 से आगे फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 में जो है अब 8 जोड़ देना है आप लोगों को। तो 21 8 कितना हो गया, 29, और 29 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा, आज के जितने भी प्रश्न थे वो जो है हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और ये जितने भी मेरे दोस्त हैं आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के, तो वो जो है डेली क्लास में 5 पीएम पे आइएगा, ठीक है। ये क्लास डेली 5 पीएम पे रखा गया है, तो आप लोग डेली क्लास में आइए। और जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।